राजनीतिक रोटियां सेकने का वक्त नहीं है, लेकिन हो क्या रहा है यहां? हेलो प्रियंका राणा, आवाज आ रही है ना? हेलो जी 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 प्रकाश जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अभी आपने सुना बीजेपी के प्रवक्ता को, सिद्धार्थ जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, सुन पा रहे हैं। जी जी, मैं सुन रही हूँ और दिल मेरा दुख रहा है। मतलब आप ये सोचिए, ऐसी मर्मम घटना होने के बाद भी यहाँ पर राजनीति हो रही है, अमृत काल की बात की जाती है, लेकिन आज मणिपुर में जो आधुनिक महाभारत हुई है, जिसमें दो द्रौपदी का चीरहरण, और सिर्फ चीरहरण ही नहीं, चीरहरण के बाद उसका बलात्कार किया जाता है। इतना दुस्साहस तो दुशासन और दुर्योधन में भी नहीं था, उन्होंने भी सिर्फ चीरहरण किया था, और उसका भी परिणाम यह हुआ था कि उनकी जंघा जिस पे बिठाया गया था द्रौपदी को, उसको फाड़ करके फेंक दिया गया था। लेकिन आज वहां की सरकार, जो धृतराष्ट्र रूपी सरकार वहां पर बैठी है, वो आंख पर पट्टी बांध करके बैठी है और कोई काम नहीं कर रही है। और हालत तो तब खराब हो जाती है, सोचने पे हम लोग मजबूर हो जाते हैं कि जब पुलिस के संरक्षण में जब महिलाएं होती हैं, उनकी आंख के नीचे से उनको निकाल करके एक भीड़ सारे गांव के अंदर निर्वस्त्र उनको घुमाया जाता है। लेकिन हम लोग इतने मजबूर, इतने लाचार आज के देश में कि हम उन महिलाओं को बचा नहीं पाते हैं। उसके बाद सिर्फ एक बार बलात्कार नहीं, फिर उनका वीडियो वायरल हो जाता है। आज वीडियो वायरल हो गया तो आपको ये जानकारी मिली कि भाई ऐसी घटना भी हुई थी। आज से पहले 4 मई की घटना है ये साहब, 4 मई की घटना। तब तक कहां थे आप? आज तक उन पे एक्शन, सिर्फ FIR लिखने से मात्र आपकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी हो जाती है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, मैं कहती हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी सारी स्टेट में नहीं जा सकते, लेकिन वहां की स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही थी? पुलिस प्रशासन जो नपुंसक होकर के वहां पे काम कर रहे थे, जिनकी आंख के नीचे ये सब घटना घटी, वो लोग क्या कर रहे थे? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस तरह की घटना देश के अंदर ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि 4 मई की घटना, 4 मई की घटना, और आज हम बात कर रहे हैं 20 जुलाई को, 20 जुलाई को इतने दिन तक वहां की सरकार ने, वहां के पुलिस प्रशासन ने क्या किया? टीना शर्मा जी, मैं ऑब्जेक्शन करना चाहूंगा। किसी प्रकार का शब्द यूज किया गया था, अभी नपुंसक सरकार ऐसा कहा गया, ऐसे शब्दों का प्रयोग वो वापस लेना चाहिए। ऐसी प्रकार की भाषा हमारे देश की एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार के लिए नहीं करना। क्या कहें? नहीं, किस चीज की बात है? आपको शर्म नहीं आ रही है? बहन बेटियों की विश्वास नहीं करते, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। यही है राजनीतिक रोटियां सेकना, यही है राजनीतिक रोटियां सेकना। आपको अवसर चाहिए लोकतांत्रिक सुनिश्चित सत्ताओं पर सवाल करने के लिए। आप कर सकते हैं बात, किस प्रकार मेरा ऑब्जेक्शन है, लोकतांत्रिक सरकार को, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को, जनता के मतों को जिस प्रकार का शब्द प्रयोग किया गया है, विड्रॉ करना है, उसको विड्रॉ करने के लिए आप कहेंगे ये शब्द बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं प्रत्युष जी आपसे आग्रह करता हूँ, आपका एक सम्मानित चैनल है, आपका एक सम्मानित चैनल है कि जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। आपके चैनल पे बैठने वाले लोग क्या बात बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, ये तय आपको करना पड़ेगा। प्रत्युष जी, आप नेशनल टेलीविजन पे इस प्रकार की बात नहीं करवाइएगा। स्क्रीन पर टीना शर्मा जी, 77 दिन तक, एक सेकंड, सिद्धार्थ जी, लोगों ने सुन लिया, दोनों पक्ष को सुन लिया, विड्रॉ करवाना पड़ेगा। दोनों पक्षों को सुन लिया, दोनों पक्षों को सुन लिया। और मैं निवेदन कर रहा हूं सभी पैनलिस्ट से कि जो भी शब्द है ना, उसकी मर्यादा का ख्याल रखिए। शब्द का चुनाव ऐसा कीजिए कि कहीं से कोई आहत ना हो, और आपको जो फैक्ट्स हैं, जो तर्क है, तर्क संगत बातें यहां पर करें। आपको जितनी बहस करनी है कर लीजिए, मेरे पास पूरा समय है, और देश भी आज सुनना और जानना चाहता है कि सभी की राय क्या है। टीना शर्मा जी, क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? 4 मई की घटना, और आज 20 तारीख को हम एक आरोपी का चेहरा देख रहे हैं कि हाँ, ये गिरफ्तार हो गया। इतने दिन तक कहां थी सरकार, कहां थी पुलिस? सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? मणिपुर 2 महीने से ज्यादा वक्त से चल रहा है, सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? बिल्कुल पूछा जाना चाहिए, और बिल्कुल प्रत्युष पूछा जाना चाहिए सवाल। और महिलाओं को ही क्यों टारगेट किया जाता है? महिलाओं के साथ ही ऐसा क्यों किया जाता है? मैं जिस तरीके से ये वीडियो निकले हैं, हम सिहर गए। और मतलब अंदर तक आत्मा अगर मर जाए किसी की तो एक अलग बात है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों में भी इंसान ही होते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी ऐसे यो कृत्य को, आज प्रधानमंत्री ने भी पार्लियामेंट में ओपनिंग सेशन के दौरान पार्लियामेंट से यही कहा कि मेरा दिल जो है वो दुख और पीड़ा से भरा है, लेकिन
मैं फिर भी ये कहूंगी कि पुलिस की नाकामयाबी अपने आप में रही है, जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सजा होनी चाहिए, लेकिन फिर मैं कहूंगी कि जांच, कुछ ऐसा कृत्य हो जाना और उसके बाद जांच होना, ये तो आम रूटीन की बातें हैं। कल को हमारे आपके साथ भी हो सकता है। मैंने कई सेलिब्रिटीज के वीडियोस देखे और उन्होंने बिल्कुल कहा कि ऐसे जो इंसिडेंट हैं वो अपने आप को अंदर तक झकझोर के रख देते हैं। हम आज समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मणिपुर भी हिंदुस्तान का ही हिस्सा है। मैं आज बिल्कुल समझने में अक्षम हूं। मैं दिल्ली में बैठी हूं जहां सब कुछ नॉर्मल है, सिर्फ एक दिल्ली जरूर झीलों का शहर बनी हुई है, लेकिन बाकी चीजें बहुत नॉर्मल हैं। और जब हम मणिपुर के बारे में सोच रहे हैं तो हमें दोबारा अपने चरित्र के बारे में सोचना होगा, और कौन सी ये जाति है जिन्होंने इस तरीके के हालात किए, या कौन से ये लोग हैं जिन्होंने इन महिलाओं के साथ, और वो वीडियो में देख रही हूँ कि प्राइवेट पार्ट्स तक को हाथ लगा के उनसे किस तरह से मजे लिए जा रहे हैं। प्रत्युष, बहुत ही दुखद और बहुत ही गंदा घिनौना चेहरा है हमारे समाज का। मुझे लगता है कि राजनीतिक पार्टियों को भी लेकिन जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी कि अगर वहां पर ये सब कुछ हुआ तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। ये कहकर भाग जाना की घटना बहुत ही निंदनीय है, अशोभनीय है, शर्मनाक है, पूरे देश को शर्मसार करने वाली है। अब इससे ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि किताबों में, अखबारों में सब लाइन पढ़ते पढ़ते लोग थक चुके हैं, लोग पक चुके हैं, थक चुके हैं और पक चुके हैं। इससे ऊपर उठना पड़ेगा। विनय सिंह जी, प्रत्युष, इतना समय क्यों लगा? इसके पीछे क्या मानसिकता है? हाँ। इतना समय क्यों लगा? इसके पीछे क्या मानसिकता है? इस केस को क्यों छुपाया गया? और ऐसे और कितने केस हैं जो वहां हुए हैं? इन सबकी जांच होनी चाहिए। मैं जरा समाजवादी पार्टी का भी पक्ष लेना चाहूंगा। भाई, कहीं भी घटना होती है तो बतौर अपोजिशन सारी पार्टियां कूद पड़ती हैं, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, नारियों का सम्मान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नारे वारे तख्ती वक्ती सब हो जाते हैं। जब आपकी सरकार रहती है, क्या उस वक्त इससे अपराध बिल्कुल रुक जाते हैं? क्या आपके समय में नहीं होता क्या? इसलिए हमारा जो सवाल भी है ना, वो उसमें से एक सवाल ये भी है कि ये सियासी बयानबाजी ये कब तक ऐसे ही बच जाएगा? बेटियों का सम्मान, महिलाओं का सम्मान, कि जब तुम्हारी बारी आएगी तब कहोगे कि अरे हम एक्शन ले रहे हैं ना, गिरफ्तारी तो हो गई, करके दिखाए, फलाना पार्टी से पूछे, उनकी सरकार से पूछे, क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं वो, हमने तो कर दिया। आपके यहां भी तो नहीं हुआ जिस वक्त आपकी सरकार थी। प्रत्युष जी, जो ये घटना हुआ है आज की तारीख में, इस पूरे देश को बड़ा शर्मसार किया है, और इसको हम घटना नहीं कह सकते। यह बहुत ही एक दुखद घटना है। जिस तरह से महिलाओं के साथ बराबर कई कांड ऐसे हो चुके। आपने कहा कि इससे पिछले सरकारों में क्या नहीं हुआ, मैं उसको भी बताऊंगा। लेकिन बात मणिपुर की जब आती है तो ये कहना लाजमी है, कहना पड़ेगा कि आज अगर ये वीडियो और अगर ये वायरल ना हुआ होता तो शायद प्रधानमंत्री का मुंह नहीं खुलता। आज तक मणिपुर जल रहा था, आखिर प्रधानमंत्री क्यों शांत बैठे हुए थे? क्या ऐसा नहीं लगता है कि क्या मणिपुर के शासन को यह नहीं पता था ये कब की घटना है? और आज अगर वीडियो वायरल हुआ तब आपको संज्ञान में आपने लिया है, तब जाकर के आपका मुंह खुला है। आज जिस तरीके से सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है और मणिपुर के आग के तपन को देखना चाहती है, क्योंकि उस पर रोटियां सेकना चाहती है कि उसका तपन कितना बढ़ेगा और हम उस पर रोटियां कैसे सेक पाएंगे। लेकिन आज भी आप देखिए किस तरीके से सरकार के किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति का इस पर ऐसा बयान कोई आया? क्या सरकार को जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि दोषियों को फांसी से कम सजा नहीं दिलवाएंगे। देखिए, इससे पहले भी हाथरस का कांड आपने देखा है, किसको हो गई फांसी की सजा? आपने देखा 2 बेटियों को जला करके मार दिया गया उत्तर प्रदेश में, किसके ऊपर बुलडोजर गिरा? ये सब दिखावे की राजनीति, केवल राजनीतिक रोटियां। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि ऐसे आग के तपन और धुआंधार जलते रहे जिससे इनकी राजनीतिक रोटियां सिकती रहे। मैं लेकिन आपको बता दूं, हिंदुस्तान की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता इस चीज को जान चुकी है, आपकी रोटियां सिकने वाली नहीं है, ये रोटियां जल करके खाक हो जाएंगी। क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर, जिस तरीके से हिंदुस्तान के ऊपर तरह तरह से आपके द्वारा अन्याय किया जा रहा है, इसके लिए आज हिंदुस्तान की जनता कहीं ना कहीं खड़ी होगी। लेकिन इस तरह की घटना होना जिस तरीके से हुआ है, कतई न उसको बताया जा सकता, न उसको दिखाया जा सकता, न उस पर बात किया जा सकता है।
क्योंकि महिलाएं, ऐसा नहीं है कि जिसके परिवार है, जिसका परिवार है, उस चीज को जानता होगा। सही जवाब जी, आज हमें इस शर्मनाक घटना पर बहस करनी पड़ रही है और मुझे लगता है कि हमने निर्भया कांड के समय में भी हमने इस पर काफी बहस की थी 2012 और आज हम 2023 में बात कर रहे हैं। क्या बदल गया? कुछ नहीं बदला। एक बशीर बद्र साहब का बड़ा शेर मशहूर है कि लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। एक शख्स ने कहा था आपसे, सचेत कराया था आपको माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को, कि आपने नफरत का जो बाजार सजा रखा है उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और उसी खमियाजे की भेंट जो है आज मणिपुर जल रहा है। आपने उस शख्स का मजाक उड़ाया। वो शख्स आपको समझाता रह गया कि देश के हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं, ये बांटो और राज करो की राजनीति ना करिए, ये नफरत की राजनीति मत करिए, बीच में मत बोलिए सर, आप बोलते रहिएगा, आप बोलते रहिएगा, लेकिन आपकी जो आग लगाई हुई है, ये मणिपुर अगर जल रहा है तो ये नफरत की आग में जल रहा है और कोई वजह नहीं है इसकी, ये नफरत ही है जो मणिपुर को जला रही है। अरे साहब, क्या गृह मंत्रालय के पास इसकी रिपोर्ट नहीं जा रही हो? बिल्कुल जा रही थी गृह मंत्रालय के पास और गृह मंत्रालय को पता था, लेकिन आपने अपनी निकम्मी सरकार का इस्तीफा नहीं मांगा और अभी भी चीफ मिनिस्टर बने हुए। अरे नैतिकता अगर होती, अगर जिम्मेदारी होती तो चीफ मिनिस्टर आप चीफ मिनिस्टर नहीं होते, राष्ट्रपति शासन लग चुका होता, लेकिन आपने जो है मणिपुर को जलता छोड़ दिया। अगर ये सोच लीजिए, ये घटना अगर कश्मीर में होती तो क्या बवल्ला मचाते आप लोग, भारतीय जनता पार्टी क्या करती? आप नहीं खामोश रहते। लेकिन आज अगर आपसे कोई सवाल करता है, आप विपक्ष को देशद्रोही मानते हैं। अगर विपक्ष आपको सचेत करवाता है तो विपक्ष की आवाज को सुना करिए। विपक्ष आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन आपने दुश्मन मान रखा विपक्ष को। अगर ऐसे विपक्ष आपसे सवाल करा जाता है तो आप विपक्ष को ही देशद्रोही साबित करने लगते हैं। अरे ये देश माननीय प्रधानमंत्री जी से बहुत बड़ा है। अरे आज नहीं कल नहीं कितने प्रधानमंत्री आए और चले गए और आगे भी आते रहेंगे, लेकिन ये देश को शर्मसार करने वाली घटना है। अरे मत लीपा पोती करिए, नैतिकता रख लीजिए साहब, नैतिकता रख लीजिए, बोल लीजिएगा, आपको मौका मिलता रहेगा, बोलते रहिएगा, लेकिन आपको आज अपनी सरकार को क्रिटिसाइज करना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा इस्तीफा नैतिकता के नाम पर। और हम भी चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि नैतिकता के नाम पर इस्तीफा लें वो, अगर वो नहीं देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, और मेरी बहन यहां पर बैठी हुई है, वो एक बार भी नहीं करी। अरे आपको याद होगा बिल्किस बानो के केस में कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग बलात्कारियों के समर्थन पे खड़े हो गए थे आकर के, और उनको जो है आपने संस्कारी बोला था। आपको याद होगा कठुआ के अंदर रेप हुआ था एक बच्ची का, और बलात्कारियों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने यात्राएं निकाली थी। अरे कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में खड़े होते हैं आकर आके। ये वही नफरत है, ये वही नफरत है जो देश के अंदर आपने लगाई थी और खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मणिपुर, आप मणिपुर के ऊपर आज चर्चा कर रहे हैं, कल और किसी प्रदेश की बारी होगी। जलते घरों को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप है, अगला नंबर आपका होगा। अगर यही नफरत की राजनीति अगर देश के अंदर चलती रहे, बांटो और राज करो की राजनीति चलती रहे, तो आज दीपक दीवान साहब नॉर्थ ईस्ट के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। दीपक दीवान जी, ये सियासी बहस तो चलती रहेगी, हर घटना के बाद हम सियासी बहस करते हैं। नॉर्थ ईस्ट की एक्चुअल सिचुएशन इस वक्त क्या है? 2 महीने से इंटर